देखो, अगर गलती हो जाती है तो मेरे से, अगर अच्छाई है तो मेरे गुरुदेव की। ये उपासक सच्चे मार्ग में जो चलता है उसके हृदय की ये गति होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, अगर गलती हो गई तो मेरा अपराध है, अगर अच्छाई बन गई तो मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे इष्ट देव की कृपा। ऐसे ही सम्मान हो रहा तो इष्ट देव गुरुदेव का, और अपमान हो रहा तो मैंने कोई गलती की है पूर्व में, उसका प्रायश्चित हो रहा है। इसमें तर्क वितर्क की जरूरत नहीं, ये परमार्थ है। श्रद्धा और विश्वास से चलो, लाभ प्राप्त हो जाएगा। मान और अपमान में हम बराबर अपने हृदय को समान रख पावे, हमारे हृदय का आनंद, हृदय का भगवत चिंतन न छूटने पावे, न मान में न अपमान में। तुल्यौ मानावमानौ कुरुभज सतताम, स्त्रोत दुर्वाच कोट्यौ। यदि कोई हमें दुर्वचन बोलता है, सच्ची मानिए, सम्मान से हृदय में एक भय प्रकट हो जाता है। जब कोई स्तुति करता है, बड़ाई करता है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। हमें डर लगने लगता है कहीं निंदा ना हो जाए, कहीं कोई हमारा अपमान न कर दे, कहीं कोई हमारे प्रति गलत ना बोल दे। बिल्कुल नहीं। ये सम्मान भोक्ता के होने के कारण आपको भय लगा है, नहीं तो आप निडर हो जाएंगे। कोई गाली दे रहा है, ये उसकी रुचि है। गाली बोल रहा है, उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसकी मति है। वो निंदा कर रहा है, ये उसका स्वभाव, उसकी रुचि है। हमें अपने प्रभु में मगन रहना चाहिए। दुर्वाच्य कोट्यो, करोड़ों गालियां दे है, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष भाव ना हो, द्रोह भाव ना हो। और स्तोत्र खूब आपकी स्तुति करे, लेकिन आपका प्रिय भाव नहीं होना चाहिए। स्तुति करने वाले पर प्रिय भाव और निंदा करने वाले पर अप्रिय भाव, ये संसारी पुरुष में होते हैं, भक्तों में नहीं होते। भक्तों में क्या भाव होता है? निंदा करने वाले में प्रिय भाव और स्तुति करने वालों में उदास भाव, उदासीन भाव। न प्रियता और न कठोरता, उदासीन भाव। लेकिन निंदा करने वाले में प्रिय भाव। जो निंदा करने वाला है उससे ऐसे जैसे कोई स्तुति करे तब कैसा हम व्यवहार करेंगे, वैसा निंदा करने वाले के प्रति व्यवहार। यही साधु उमा संत कही, यही बड़ाई, वो मंद करत और ये करत भलाई। जब वो बुरा बोले और हम उसका मंगल प्रिय भाव रखे, तब हमारी साधुता सुरक्षित, तब हमारी भक्ति सुरक्षित। ग्रासा लाभे महासंपत्ति, सीधा हम वृंदावन वास कर रहे, भजन मार्ग में हमें हो सकता। अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, नहीं पढ़े बड़ी समस्या उदर भरने की ही केवल थी। मथुरा और दूर दूर जाकर के टुकड़े मांग करके रसिक महापुरुषों ने उदर पोषण किया है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन, वैराग्य का जीवन बहुत कष्टप्रद। अब तो हर सुविधाएं भगवान दिए, फिर भी अगर भजन न हो, भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा ना हो, तो फिर जीवन ही बेकार है। बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहे महापुरुष जो पीछे हो गए। बड़े बड़े मच्छर, क्योंकि खूब लताएं थी, सांप बिछे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे भारी कष्ट सहते हुए प्रियालाल के लिए हर समय तड़पते रहते, रोते रहते। तो आज तो हमें भगवान ने बहुत सुविधा दे दी, ना भूख का चिंतन करने की, ना वास की चिंतन की, ना वस्त्र के चिंतन की, ना औषधि के चिंतन, सब व्यवस्था प्रभु की। अब अगर भजन ना हुआ, भगवत चिंतन ना हुआ, तो फिर धिक्कार है जीवन को। प्रभु ने सब जो चिंतन करने के अवसर थे, सब वो बंद कर दिए। आपको अपने वस्त्र का चिंतन करने की जरूरत नहीं कि कैसे तन ढकें, आपको पेट भरने का कैसे पेट भरें, आप कहां वास करें, इसका भी, आपकी औषधि कैसे, इसका भी कोई चिंतन करने की गुंजाइश नहीं। अब तो अनन्यस चिंतयन्तो माम, अब अनन्य चिंतन करो, क्योंकि वो योगक्षेम का वाहन स्वयं कर रहे। तो कह रहे ग्रासा लाभ है, यदि एक कौरा अन्न मिल जाए 24 घंटे में, तो उतने में ही प्राण पोषण हो जाएगा। और रात दिन भजन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, कैसे वृंदावन वास करो? अपने को सबसे नीचाति नीच मानकर, दूसरों को सम्मान बढ़ाई देते हुए, अपना जब अपमान हो या सम्मान हो, दोनों में समान भाव रखें। और कोई हमें गाली दे या स्तुति, हम उससे अपने हृदय को बचाए। और एक कौरा भी अन्न मिल जाए तो उससे प्राण पोषण कर ले। और द्वित सुहृद तुल्य भाव, बहुत बढ़िया बात है।
परिवार की ममता छोड़ दे। देखो हमारी प्रार्थना है, यदि आप मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे, प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हम कह रहे हैं सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के। देखते रहो, इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे, और प्रायः चूक हो रही है। दिव्य समय को व्यर्थ किया जा रहा है इन बातों से। बैठे बैठे जो बस मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल में ऐसे अंगुली ऐसे करते रहते हैं, वो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, क्या मिलेगा आपको? आपका समय नष्ट हो रहा है। अच्छा, घर परिवार से जब वैरागी हो गए हो तो बात क्यों करते हो? क्या जरूरत है? अरे भगवान को समर्पित कर दिया, वो देखें। या तो वैरागी न बनो, जाओ कपड़ा लत्ता पहनकर घर में मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार का सेवन भगवत भाव से करके, भजन करके, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। अब मार्ग तो रखे और निवृत्ति का कार्य कर रहे सब प्रवृत्ति के, तो कैसे बात बनेगी? अपने मार्ग में चलो। अगर घर से प्रवृत्ति मार्ग से निकल पड़े हो, निवृत्ति मार्ग में आ गए हो घर की स्वीकृति लेकर के, तो फिर अब चाहे मर जाए कोई, अब दोबारा उसकी स्मृति नहीं और वहां जाना नहीं। ये नियम लो, परमार्थ के नियम हैं। रात दिन अगर परिवार से बात, रिश्ते नातेदारों से बात करोगे मोबाइल रख करके, तो और किसी की हानि नहीं कर रहे, आप अपनी हानि कर रहे हैं। निवृत्ति परक जो आपका जीवन है। और बहुत सावधान, हमें लगता है कि अगर सुनने के लिए तो और यंत्र ले लो, सत्संग भर लो। एक चिप में 300 घंटे के सत्संग हैं, 300 घंटा सत्संग। हमें लगता है कि अगर एक एक सत्संग 1 घंटा का रोज सुनो तो 365 दिन साल में होते, तो 1 साल 1 चिप चलेगी। सुनने वाला रख लो। और अगर आपका बहुत ऐसा है कि आप कोई अलग रहते हैं और आपको सिलेंडर इन सब की जरूरत है, तो एक वो 2000 वाला मोबाइल रख लो। ये टच वाला क्यों रखते हो? इसी में सारे जहर हैं। छोटे वाले में तो हमें लगता कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें चित्र तो आते नहीं। ऐसा करना चाहिए साधक को। ये जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं वो बात अलग है। नहीं, हमारी प्रार्थना है बाहरी भी साधकों से, अपने यहाँ तो जिनको सेवा है उन्हीं के पास मोबाइल है, अन्यथा नहीं है। बाहरी साधकों, ये मोबाइल बहुत जहर है। भगवत प्राप्ति के बाधा के लिए कलयुग ने बड़ी भारी रचना रच दी है, और अगर नियम संयम से प्रयोग करो तो बड़ा सहयोगी है। सत्संग सुन लो आप इससे, मोबाइल से। कोई विपत्ति वाली बात है तो आप सूचना दे सकते हो। बहुत तरह से बचाव पक्ष इसमें है, लेकिन फसाव पक्ष बहुत ज्यादा है। फसाव पक्ष से जिनकी बचने की सामर्थ्य वही मोबाइल रखे। साधक तो बिल्कुल जहर समझे, मार देगा भैया, बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल मार देगा। हर समय हम देखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एकांत बैठे चल भी रहे हैं तो कान में बटन से लगे रहते हैं और बात करते घूम रहे जैसे ना बात कर, और समय बर्बाद कर रहा है, और खोदे चला जा रहा है संसार की बातें। और क्या, राधे राधे मेन बात कर लो, काट के रख दो भजन, आओ कान में लगाए बस, और समय बर्बाद मत करो। यहां कह रहे हैं कि द्विप सुहृद तुल्य भावः, अगर तुमसे कोई शत्रुता का भाव करता है तो तुम भगवत भाव करो, और अगर कोई प्रीता का भाव करता है तो भगवत भाव करके राग रहित रहने के लिए उससे ज्यादा प्रियता मत करो। ये भगवत मार्ग है। घर परिवार वालों से तो प्रभु यदि निवृत्ति मार्ग में हो तो भूल जाओ कि तुम कहां पैदा हुए थे। इसलिए उपासक बहुत सावधान, हमारी बात मान लेना। यदि निवृत्ति मार्ग में चले हो तो परिवार से संबंध छोड़ दो, पैसे का बल छोड़ दो, किसी से दोस्ती मत करो, शत्रुता तो किसी से भूल के मत करो, तो एकमात्र भगवान का भरोसा, सब व्यवस्था हो जाएगी। सब व्यवस्था, मान लीजिए सब व्यवस्था हो जाएगी। विश्वास कीजिए, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। किसी का सहयोग, और विरक्त होकर घर से लेके खाना है तो जहर खाना है। जहर का मतलब समझते हो? जैसे जहर खाते हो हमें मार देता है, ऐसे ही हमारे वैराग्य को मार देगा। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उनके पिता बहुत बड़े आदमी थे, मजूमदार, खूब धन वैभव। जब देखा कि बेटा जगन्नाथपुरी में वैराग्य, तो यहां से हलवाई, सामग्री, रुपया, पैसा सब भेजा। 2-4 दिन
श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु चैतन्य देव को भोग पाया, फिर विचार किया जब मैं वैराग्य के मार्ग में हूं तो पिता के द्वारा दी हुई वस्तु और संपत्ति का भोग नहीं। जाकर जगन्नाथ जी के द्वार पर सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो भिक्षुकों को प्रसाद बंटता वो प्रसाद लेकर बस एकांत भजन करते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया था, एक क्षेत्र से ले आते, कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया। जो प्रसाद गायों को डाल दिया जाता, गाय छक जाती ना पाती, वो रात्रि में बीन के लाते और धोकर उससे उदर पोषण करके खूब भजन में रहते। हमें महापुरुषों के चरित्रों से पता चलता है कि विरक्त को अपने परिवार के दिए हुए धन के द्वारा अपना भरण पोषण नहीं करना चाहिए, बैरागी को भगवत आश्रित रहना चाहिए। अब दूसरा पक्ष, ये श्रीधाम वृंदावन है। अब समय वो रह नहीं गया कि आपको, अगर हम सब भिक्षा मांगने निकले तो 400-500 जिस गांव में जाएंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे कि भैया रोज कौन 500 रोटी दे। अच्छा, कितनी व्यवस्था कोई करे, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी है। अब जिनके पूरे परिवार विरक्त हैं, पत्नी पुत्र बेटा बेटी सब, अब वो अपने संपत्ति को लेकर वृंदावन आए, अपना मकान खरीदे, अपना खा पी रहे, भजन कर रहे, बढ़िया है। वो भी एक पद्धति, क्योंकि वो धामवासी है, पूरा का पूरा गृहस्थी से पूरा का पूरा परिवार भजन मार्ग में, तो उनके लिए फिर ये विधान है कि वो अपने द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है उसी से अपने परिवार का पोषण करते हुए और भजन में तन्मय है। लेकिन जो नौजवान हैं, गृहस्थी में प्रवेश नहीं हुए और घर छोड़कर श्रीधाम वृंदावन या भगवत मार्ग स्वीकार भूल कर भी परिवार का पैसा तो स्वीकार करे। समझ रहे हो, हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है, प्रणाम है, अच्छा है, चलो। धाम के कारण और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो। अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। विरक्त होकर के द्वित सुहृद तुल्य भाव, शत्रु में मित्र में समान भाव, परिवार वालों से दूरी बना करके, दोनों भाव बता दिए, उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि आप हमसे फिर कहने लगे कि अब हम तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अब तो परिवार का नहीं, आपका पूरा परिवार विरक्त है, तो जो माता पिता ने संपत्ति कमाई उससे जो भरण पोषण उससे कीजिए और बिल्कुल एकांत सेवन करते हुए भजन कीजिए। लेकिन जिन्होंने ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं गए, विरक्त भाव में आए, उनके लिए बिल्कुल सख्त शासन। एक पैसे कभी परिवार से नहीं, कभी नहीं, कोई संबंध परिवार से नहीं, तो आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के पथिक है। कांतत्वन्मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री मया मेध्य पिंडम थुत्कुर्वार्थान अनर्थान विमस श्रुत सुहृदान धवान विद्धि बंधान कष्टम मिष्टान्न पानादि सुभज वसनाद्युज्ज्वलत्वे त्रपेथाः सर्वेषां शिष्य भृत्यादि वदति विनतोध्यासस्व वृंदावनम भोः। यदि आपको वृंदावन वास मिल गया है तो अब जो है काम आदि भोगों पर शासन वृत्ति राखिए। वनवास कर रहे हो, सावधान हो जाओ। श्रीपाद करे कांतत्वं मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री मया मेद्य पिंडम। ये जो स्त्री पुरुष शरीर है ये मांस आदि से बने हुए हैं, इसमें कोई सुख कहीं नहीं है। ये केवल भ्रमात्मक कामादि दोष उत्पन्न होने के कारण परस्पर आकर्षण और ऐसा लगता है ये सुख है। श्रीपाद कह रहे हैं इस अपवित्र देह से घृणा कर ले अपने, कहीं सुख नहीं। कैसा भगवान का विचित्र खेल बना हुआ है कि परस्पर आकर्षण और आकर्षण कहां स्थानों में है वो सब देख रहे हो। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन वास मिला है तो थोड़ा विचार करके इस कामादि दोष से रहित होगे, तभी तो प्रेम प्रकाशित होगा। जहां काम होता है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम होता है वहां काम नहीं। अर्था अनर्थान
रुपया पैसा के लिए व्याकुल हो जाना, व्यवस्था में चित्तवृत्ति जोड़ देना, प्रिया प्रीतम से चिंतन हटा देना है बहुत बड़ा अनर्थान, ये नाश का कारण बनता है। सहज स्वभाव में हमारी चिंतन वृत्ति भगवदाकार रहे प्रिया प्रीतम में, और जैसे वो रखे, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध, हमको प्रयास नहीं करना, व्यापार नहीं करना विरक्त होकर के। गृहस्थ होकर के यदि वृंदावन वास कर रहे तो व्यापार के लिए नहीं, भजन के लिए। वृंदावन वास भजन के लिए है। तो अब आप मान लो ऐसे धनी नहीं हो तो आप कुछ थोड़ा जो रिक्शा चला ले या जो भी ऐसे कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, खूब भजन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, आप विरक्त हैं, फिर आप व्यापार करते हैं, तो अनर्थात परिणाम में वो अनर्थ ही पैदा करेगा, देख लेना। जो संत शास्त्र गुरुजन कहते हैं वो परिणाम को बोलते हैं, परिणाम को। परिणाम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो परिणाम क्या होना चाहिए? प्रिया प्रीतम की प्रीति, प्रिया प्रीतम के लिए तड़पना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए रोना। लेकिन हमारी वृत्ति यदि अर्थ में, तो अर्थ में सबसे बड़ा दोष ये है कि वो संख्या पे वृत्ति चली जाती है। अब 10 लाख हो गए, अब 10.5 लाख हो गए, अब 11 लाख हो, ऐसे चिंतन करते करते वो मर जाता है और संख्या बढ़ाता रहता है मरते समय तक। ये संख्या बढ़ाने की बहुत बड़ी दोष वृत्ति, अनर्थ वृत्ति इस अर्थ में है, वो चित्त को लुभायमान कर लेता है। और इतना लुभायमान कर लेता है कि गोस्वामी जी ने ऐसा ही मांगा, लोभी जी में प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि नाम। 2 बातों में, जैसे कामी नारी प्यारी जिम, जैसे लोभी जिम प्रिय दाम। यहां कहने कांत तुंग मात्र संछादित विकृततम स्त्री बयामेद्य पिंडम। तुम्हारे शरीर या अन्य शरीर की तरफ जो आकर्षण है कुछ नहीं है, चमड़ी चिकनी और गंदगी भरी हुई है। काहे को व्यर्थ में अपने जीवन को वृंदावन में अपवित्र करते हो, नष्ट कर रहे हो। दूसरा धन, धन के लिए प्रयास, गृहस्थी में हो तो उचित प्रयास कर लो। अगर विरक्त हो तो जितना है उससे काम चला लो। मरना है, प्रिया प्रीतम के पास जाना है, और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। विश्वास करो, वृंदावन जब आए थे तो ना एक व्यक्ति का परिचय था, ना एक वस्तु पास थी, परम विरक्त संन्यास वेश। जब श्री जी ने स्वीकार किया और व्यवस्था की जरूरत हुई, देखो आप सब बैठे हो, कभी किसी से गुरु कृपा से मांगने वाली बात ही नहीं, अपने आप वो सब व्यवस्था करती। तो भगवत व्यवस्था में अपना कोई अहम नहीं रहता। जैसे कभी एको बार इस स्मृति में नहीं आया होगा कि मेरी राधा के लिए कुछ, कभी नहीं। नहीं, श्री जी का विधान चल रहा है, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो ये थोड़ी ध्यान आएगा कि इसकी कौन देख रेख करे, क्योंकि हमने देख रेख किया ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, हमारा है ही नहीं। राधा राधा राधा, हमारी तो श्री जी हैं और श्री जी का चिंतन हो रहा है। अब श्री जी जो व्यवस्था के, उनकी व्यवस्था है, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं को समर्पित। ये धन की जो बढ़ोतरी करने की भावना विरक्त होकर होती है, ये अनर्थ पैदा कर देगी आखिरी में। अरे अब तो गुजारा करो, केवल जिस पर तुम्हारा ममत्व होगा वही आखिरी चिंतन होगा। ममत्व का विषय श्री जी हो। देखो, जब कोई आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था श्री जी से होती है ना, बड़ा हृदय में शीतलता रहती है। देखो कितना स्वामी जी देख रहे कि अगर आवश्यकता है, हमने देख रहे, एक एक बात को देख रहे। बिछाने वाले की आवश्यकता है कालीन की, तो 2 ही 4 दिन में कोई आ जाएगा, वो अपने आप कालीन आकर के कटवा करके रख जाएगा, बिना कहे बिना मांगे। और उससे पूछो, बोले 2-3 दिन से चिंतन चल रहा था कि क्या सेवा, क्या से फिर हमारे मन में आया कि ये सेवा तो स्वीकार ही कर लेंगे और हम ये ले। तब ये लोग कहते हैं इतनी बड़ी कालीन आई। हम कहा हाँ, बिछाने के लिए सत्संगियों के श्री जी अपने आप जो विश्वास, तब आपको पता चलेगा श्री जी की जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम, तो वो देखो कर रहे। तुम्हारी जिम्मेवारी है अनन्य चिंतन वाम, तुम अनन्य चिंतन श्री जी का करो, वो तुम्हारी सब व्यवस्था को देख रहे। निवृत्ति परक। और जो गृहस्थी में है तो उचित कर्मों का धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरी करें। जो अर्थ है वो अनर्थ का स्वरूप है, अनर्थ का स्वरूप। यदि वो भगवद आश्रित होकर जिए, अर्थ के आश्रित नहीं, अर्थ आश्रित हो गए तो अनर्थ पैदा कर देगा।
अब ये बातें केवल जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। सुत सुहृदान धवान विद्धि बंधान, ये स्त्री पुत्र आदि का राग अंधा कर देता है, अज्ञान अंधकार में बांध देता है। बहुत विचित्र है, भगवान कृपा करे। इसीलिए कहा है गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के न संत समागम मिलता है, न भजन मिलता है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, बस वही लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। पहली बार मानो सृष्टि में जन्मे उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए हाहाकार मच गया। लड़का के कुछ हो जाए तो लड़का भी परेशान, पिता भी परेशान, पूरा परिवार परेशान। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो? इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोग। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई, यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की। तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर नहीं, जो धर्म पूर्वक चलता है वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुत सुहृद बांधवान विद्धि बंधान, ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावें तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, तो फिर ये भोगना कौन से कर्म का पड़ता है? आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगाते। भैया कोई पहली बार मनुष्य बने हो? लाखों करोड़ों असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो। भगवान ने आपको हर बार चांस दिया है, लेकिन आप हर बार वही चूक करते हो जो इस बार भी कर रहे हो। इस बार तो होश में हो जाओ। एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा दंड मिलता है। यही देख लीजिए, 10 मिनट को कर्म हुआ और उसका फल आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना। अब विचार करो, एक कर्म, ऐसे तुमसे लाखों अरबों पाप अपराध हुए। तो अन्य योनियों में भटकते भटकते देखकर फिर हरि कृपा करते, फिर मनुष्य जन्म देते, पर फिर वही चूक कर देता है, फंस जाता है अपने परिवार के राग में, वो पापाचरण करने लगता है। श्रीपाद कह रहे हैं, कष्टम मिष्टान्न पानादि सुभज वसना द्विज्वलत्वे त्रपेथा। यदि तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ वृंदावन में खाने को मिले तो कष्ट मान करके उनको छोड़ दो, क्योंकि ये भजन नहीं होने देंगे, अच्छे पदार्थ नहीं होने देंगे, डंडा चलवाएंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फुरवाएंगे। जब तुम्हारा अर्थ पे बुद्धि रहेगी, स्वादिष्ट अन्न पे बुद्धि रहेगी, और हम आपको सच्ची कहते हैं, जो अर्थ पे बुद्धि रखते हैं विरक्त होकर, वो घर पैसे भेजते हैं। क्योंकि पैसा जब एकत्रित होगा, सुख सामग्री एकत्रित होगी, तो वो घर ले जाने, क्योंकि वही राग है, प्रभु से तो अनुराग है नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभु से अनुराग है। तो हमने देखा बिहारी जी के दरवाजे पे बैठ के वो पद गाया करते थे। बड़े सुंदर सुंदर महापुरुषों के, रहीम जी के, रसखान के, बड़े बड़े महापुरुषों, उनको जो पैसा मिलता उससे जीवन यापन करते, जो बचता तो राम जी वाई सत्संग भवन में एक दिन बहुत सुंदर प्रसाद सबको पवाया जा रहा था भक्तों को। तो पूछा कि वो महात्मा जो है सबसे हाथ जोड़ जोड़, हमका ये महात्मा, बोले यही तो करवा रहे हैं। कहा ये तो भिक्षावृत्ति से जीते। बोले जो बच जाता है उससे। ऐसे कुछ ऐसे विरक्त भिक्षुक स्वभाव वाले महापुरुष कि अपना शरीर पोषण किया और शेष संतों की सेवा में। नहीं तो घर की प्रियता आती है, विरक्त होकर घर पैसे भेजने का मतलब है कुल परिवार का पतन, कुल परिवार का पतन।
साधु भाव में आकर के, भगवत भाव में आकर के जो हमको धन मिलता है वो संत सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए। यदि चाचा भतीजा और इनको सब ना नरक ही जाना पड़ेगा, पक्की बात समझ लो, दुर्गति पक्की है। इसके लिए हमें एक प्रमाण मिला, भक्तमाली जी महाराज वो पधार चुके, वो बता रहे थे कि स्वप्न में एक बड़े महापुरुष वो अपने भाई को कुछ लाख रुपए दिए थे। वो आके महान थे एक बहुत बड़ी जगह के, तो उन भाई आए और बोले बेटी का ब्याह इतने लाख रुपया दे दो, बाद में हम ब्याज सहित दे देंगे। तो उन्होंने दे दिया। अब उनको लगा मेरे भाई है क्या देना है, वो 2-4 बार कहे, वो दिया तो नहीं, तब तक उनका शरीर पूरा तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। अब और भी जो लीला हुई हो, फिर उन्होंने स्वप्न में आकर भक्तमाली जी से कहा कि हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, आप वो पैसा निकलवा कर भाई से और संत भंडारा कर दो तो हमारी मुक्ति हो जाए। ये 1-1 रुपया जो श्री जी के लिए आवे, जो संत सेवा के लिए आवे, जो गौ सेवा के लिए, जहां जिसके लिए आया उसको वही खर्चा कर दो तो आपका सेवा बन जाएगी और भगवत मार्ग। तो ये कह रहे हैं कि जो मिष्ठान आदि हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ, ये बहुत होश में खाओ पियो। ये कर्जा है, अगर भजन नहीं होगा तो, हाँ पक्का समझ लो कर्जा है, ये बुद्धि खराब कर देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए श्रीपाद करे कष्टम मिष्टान्न पानादिशु। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। बहुत होश में खान पान करो, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। सत्संग को ये भगवत प्राप्ति के लिए है, तो इन बातों को मानिए आप। ये अच्छे पदार्थ दूसरे का कर्जा लेना है, ये ना समझो कि अरे बहुत। पंडित रामकृष्ण बाबा जी जब राधा रमण जी दर्शन करने गए, उनके चरित्र में आता है, एक दोना भर के बहुत उनका जय जय नहीं, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये और किसी को दीजिए, हमें तुलसी दल दीजिए जो चरणों में चढ़ी, और चरणामृत दीजिए। पंडित रामकृष्ण बाबा नहीं, जय जय। मिष्ठान आदि खाने में कष्ट मानिए। तो आप प्रियालाल को देख ले, निकले थे भंडारा देख लीजिए, बहुत समझ के चलने का। हाँ देखो, कुछ बातें ऐसी जो समझ में आनी चाहिए। ये भंडारा सच्ची मानिए। जब आप हम ये कह रहे हैं खाओ विरक्त हो, एक जगह चले जाओ, कम पैसे वाली सामग्री पालो, दिन भर भजन करो, कुछ नहीं परेशानी होगी। अब 4 जगह भंडारे जाओगे, हर जगह की दक्षिणा लोगे, तो सच्ची मानो भजन नहीं होगा। क्यों 4 जगह गए? एक जगह पेट भर लो, दक्षिणा मत लो। जरूरी है अगर आपको बिजली पानी खर्चा की तो दक्षिणा ले लो, एक जगह चले जाओ, जो पद्धति है। मिष्टान्न खाने में कष्ट माने कि ये हमारे भजन को छीन कर दे। खूब अनुभव की बात कह रहे हैं, महापुरुषों के अनुभव की बात है। रूखा सूखा खाओ, प्राण निकल, काहे को ये लकड़ी का वजन बढ़वाओगे? जितने शरीर में चर्बी होगी उतने ज्यादा लकड़ी लगेगी। हल्का शरीर रहेगा, कम लकड़ी लगेगी। आखिरकार जलाना ही है, इसको जलना ही है। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति। और ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था है, गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के कि अब बुढ़ापा आ गया, गांठ में दर्द है। बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ की। अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती ले, हम उसको ऐसे ही कहते हैं ग्रीस। अब जो भी हो, बोले गांठ की वो चिकनाहट, ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया, तो अब जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। चिन्हे भाई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बहुत सावधानी से ब्रह्मचर्य का रक्षा का भाव रखो। ये तुम्हारे जीवन को बहुत उत्तम बना देगी, विश्वास कीजिए। हाँ, बहुत ये कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य जो है, अधिक मीठा खाने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, पक्का नहीं रह सकता। काहे को अपने अमूल्य जीवन को इधर उधर नष्ट करे। अब कह रहे हैं विरक्त होकर कीमती वस्त्र, वसनाद्युज्ज्वलत्वे त्रपेथा। जब अच्छे वस्त्र पहनने की बात आवे तो शरीर कंपायमान हो जाए। त्रपेथा,
कम पैसे वाली वस्तु का प्रयोग किया जाए, जितने कम से काम चल जाए। अपने जहां तक भाव है, अपने प्रयोग में आने वाली कम, पूरे जीवन में मार्किन ही नीचे की, ऊपर जो वस्त्र गुरुदेव प्रदत्त किए वही अभी, नहीं तो भगवा वस्त्र गेरू से रंग के पूरे जीवन। अब तो शरीर अस्वस्थ है इसलिए, और ऐसी भीड़ है कि अगर हम अभी पैदल दोबारा वापस जाएं तो दोबारा उतनी रस्सी, उतने आदमी और उससे ज्यादा आदमी खड़े हो जाएंगे। जब गाड़ी से लौटते तो इतने भीड़ लगी रहती है। नहीं, आप क्या समझते हैं, दुर्भाग्य है गाड़ी घोड़ा, हमारा कोई अभिमान का विषय थोड़ी है। अभिमान का विषय नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े, भिक्षान्न से शरीर पोषण। अब आपके हवाले महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में, जैसे चाहो। नहीं, हमें केवल प्रवचन नहीं कर रहे, जीवन है। अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, कीमती वस्त्र, विरक्त भेष, बिल्कुल नहीं। बोले शरीर कांप उठना चाहिए, और कहे सर्वेशाम शिष्याभृत्यादि वदति विनतोऽध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके आगे ऐसे व्यवहार करो जैसे गुरु के आगे किया जाता है, शिष्य की भांति। सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके सामने वृंदावनवासी, वृंदावन के जो जन हैं, सबके सामने एक शिष्य जैसा बर्ताव करो, दीन भाव से। तो इसी जन्म में श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से प्रियालाल के साक्षात्कार का संयोग वृंदावन बना देगा। बहुत कृपा है। यदि ये रहनी जो श्रीपाद कह रहे, ये रहनी हमारे जीवन में आ जाए तो वृंदावन वास करते हुए बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि व्यक्ति नियमित दिनचर्या, अच्छे संस्कार, नाम जप, साधना और अनुशासित जीवन अपना ले तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। जीवन की उन्नति या पतन का मुख्य कारण स्वयं मनुष्य के कर्म और नियम होते हैं। अनुशासित दिनचर्या ही उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है। जय श्री राधा रानी, जय श्री राधे राधे।